नमस्कार दोस्तों, चंद्र देवी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की गणित 2.2 में प्रश्न क्रमांक 3 समझाने वाले हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न कहता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, सत्यापित कीजिए कि हमको इसको सत्यापित करना है सॉल्व करके कि इसमें जो मान दिए गए हैं एस के वो शून्यक हैं इस बहुपद की नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है पी एक्स का मान यहाँ लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर 3x + 1 और यहाँ पर हमारे पास x का मान दिया हुआ है ऋण 1/3। ठीक है, यहाँ हमारे पास बहुपद दिया हुआ है पी एक्स के रूप में 3x + 1, जहाँ पर x का मान हमारे पास है -1/3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जहाँ x की वैल्यू है, तो ये जो समीकरण, ये जो बहुपद दिया हुआ, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलिए x की वैल्यू रखते हैं। हमारा समीकरण क्या है, 3x + 1, इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं 3। x की कितनी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट लगाकर, -1/3 + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है ऊपर और नीचे की संख्या देखिए एक समान है, कट जाएगी, 3 एकम 3 और ये भी 3 एकम 3। हमारे पास अंदर क्या बचा, -1, इसको हम कोष्ठक हटाकर लिख सकते हैं -1 + 1। अब देखिए ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, चाहे तो घर जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मान हमारे पास हो जाएगा 0। तो ये देखिए ये शून्यक है, क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है, इसलिए अतः हम कह सकते हैं आंसर में हम क्या लिख देंगे, सत्यापित की कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो ये क्या है, शून्यक है। ठीक है, बहुपद के शून्यक है, ये वाला। ठीक है, अब इसी प्रकार इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है, इसके मैं 2 सवाल करवाऊंगा, बाकी आप लोग करके स्वयं लाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है पी एक्स बराबर 5x, ठीक है, माइनस कितना लिखा हुआ है, स्पष्ट नहीं छपा हुआ किताब में, -पाई। पाई तो आप जानते ही हैं, 6 से आप पढ़ते हुए आए हैं। चलिए, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/5, 4/5। ठीक है, इसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, सॉल्व लिखें। यहाँ पर पी एक्स का मान हमारा दिया है 5x - पाई और x की वैल्यू दी है 4/5। तो x की वैल्यू जहाँ पर लिखी हुई है वहीं पर हम 4/5 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं 5, पहले एक बार इस समीकरण को उतार लेते हैं, 5x - पाई। ठीक है, अब लिख देते हैं, मान भर देते हैं, कितना रखना है, x का मान यहाँ पर, सॉरी इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, पी एक्स की वैल्यू यहाँ 4/5 है, तो इसकी जगह हम 4/5 लिख देते हैं, इक्वल टू, मान भर दें आप, 5 × एक्स इसके साथ है, इंटू में है, इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे 4/5, 4/5। ठीक है, -पाई, ये देखिए -पाई।
चलिए सॉल्व कर देते हैं इस पक्ष को, इसको लिखा रहने देते हैं। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, 5 से ये नीचे वाला 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ऊपर हमारे पास कितना बच रहा है, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, ठीक है, सॉरी पाई, 4 माइनस पाई, कितना बचा ये, ठीक है। तो ये 0 नहीं हो पाती, ठीक है, इसलिए अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 4/5 दिए व्यंजक का, दिए गए व्यंजक का शून्यक नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। इसी तरह आपको तीसरा प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 और प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर 4, 5 और 6 आपको होमवर्क में कर कर लाना है। आपको होमवर्क में करके दिखलाना है। ठीक है, अब इसी का प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति या बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग कर सकते हैं। मैं एक या दो बता देता हूँ, देखिए कैसे। प्रश्न क्रमांक 4, चौथे का पहला, px का मान जैसे कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है पहला, इसमें हमारे पास px का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, px बराबर x धन 5। ठीक है, px बराबर x धन 5। अब देखिए इसमें मान हमको स्वयं निकालना है, तो इसमें मानना पड़ेगा x धन 5 = 0, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा -5। 5 का हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा, आता है -5 दिए हुए व्यंजक का अभिष्ट शून्यक है, या दिए हुए व्यंजक का, व्यंजक या बहुपद, ठीक है, व्यंजक या बहुपद, बहुपद नहीं है सॉरी, व्यंजक का अभिष्ट शून्यक है। ठीक है, इसी में प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, ये आपसे बन जाएंगे, बहुत ही साधारण है। प्रश्न क्रमांक 2, px का मान इसमें दिया हुआ है x धन 5। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं x धन 5 बराबर 0, x बराबर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, x बराबर 5।
इसमें भी यही बात लिखनी है यहाँ पर, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह अब आपके लिए कार्य प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां प्रश्न आपको करके दिखलाना है, आपको करके दिखलाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।